आपको इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का मैं आपको आंसर की सॉल्व कराने वाला हूं। ये जो है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स जो आज आपका पेपर हुआ है, सीबीएसई क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर है ये, जिसका मैं पूरा आंसर की आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सेट 2 है, 50 कोड नंबर है आपका 5842। जिस भी स्टूडेंट्स का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है, चाहे वो सेट 1 का हो, सेट 2 का हो या फिर सेट 3 का हो, सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन का जो नंबर है वो इधर उधर होगा, आप उसको मैच कर लीजिएगा। आपको कोई भी सेट है, आपको सारे आंसर आपको मिल जाएंगे इसमें। ओके, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको इकोनॉमिक्स का पूरा आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं आपको आंसर बता रहा हूं, केवल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता हूं। मेरे क्लास में जो इकोनॉमिक्स के टीचर है, उन्होंने मुझे पूरा आंसर जो है वो करके दिया है। मैं केवल आपको आंसर बता देता हूं, आप अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिए। ओके, तो देखिए, चलिए हम आंसर को मैच करते हैं। आप सभी जो भी सेट आपको मिला है, आपका क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा, आप मैच कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर जो है वो ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, इट इज अ मेजर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो इसका आंसर जो है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन जो है ना वो ट्रू है, बट रीजन जो है वो फॉल्स है आपका। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपको सॉल्व करना था। फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम, आपको सॉल्व करना था। फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव एपीएस बिकम्स 0। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा 100। ऑप्शन नंबर बी होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यानी कि यहाँ स्टेटमेंट दिया है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 जो है ना वो क्या है, ट्रू है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 जो है क्या है, ट्रू है, और स्टेटमेंट आपका 2 जो है वो फॉल्स है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। कमेंट करके बताना आपने कितना सही किया और कितना रॉन्ग किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर इन इफ द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन इज टाइपिंग इज क्रूशियल द सिचुएशन ऑफ इंक्रीमेंटरी गैप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, 2, 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर है आपका, असर्शन और रीजन का है। तो असर्शन जो है वो आपका ट्रू है, और रीजन भी जो है वो आपका ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। कमेंट करके बताना आपने क्या मार्क किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। 7 में है, द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय डैश द डैश। तो इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंक्रीजिंग और बैंक रेट। फर्स्ट में क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा, और सेकंड में आपका बैंक रेट होगा। तो ऑप्शन नंबर 7 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। जिन्होंने हिंदी में बनाया है वो हिंदी में भी सेम ऑप्शन होगा। ओके, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ना आपका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स। इसमें भी फॉल्स होगा और इसमें भी फॉल्स होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द राइज फॉल फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इन अ रेंज बाउंड मैनर्स। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में जो है आपको डिस्कस करना था, ये आपने बना लिया होगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको नहीं बताऊंगा, केवल मल्टीपल और 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सेक्शन बी को चेक करते हैं। तो सेक्शन बी आप मैच कर लीजिएगा। सेक्शन बी में है, देखिए 18 नंबर में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इंडिकेट्स टुवर्ड्स इनकरेक्ट कंपोनेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ये सब मार्केटिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करते हैं। 19 में है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो इसका आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी आपका क्या है, ट्रू है। दोनों जो है वो ट्रू है और रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। कमेंट करके जरूर बताना आपने कितना सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना आपको वही है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन में देखिए यहाँ पर जो है ना, द डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज। तो ये भी आपका ट्रू है। और रीजन क्या है, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान लेड एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग अ लार्ज प्राइवेट सेक्टर। तो ये फॉल्स है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सही होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को चेक करते हैं। डैश फार्मिंग इज द सिस्टम ऑफ रिस्टोर्स मेंटेनिंग एंड एनहांस द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आपको फिल करना है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑर्गेनिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द ईयर डैश इन इंडिया एंड इन द ईयर डैश इन पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। 1991 फर्स्ट में क्या होगा आपका 1991 और सेकंड में आपका हो जाएगा 1988, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, अंडर द ब्रिटिश रूल commercialization of agriculture resulted in shifting of agricultural production from dash crops to dash crops। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फूड एंड कैश। फर्स्ट में क्या होगा आपका फूड हो जाएगा और सेकंड में कैश होगा, कैश क्रॉप्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को चेक करते हैं। ये भी आपका स्टेटमेंट का आपको पढ़ के आंसर देना है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी स्टेटमेंट 1 भी ट्रू होगा और स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा आपका ट्रू होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को चेक करते हैं। 25 में है आपका सेम क्वेश्चन है, ये आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू होगा, स्टेटमेंट 2 भी जो है आपका ट्रू होगा, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों जो है आपका क्या है ट्रू है। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ना आपका, इन द डिकेड ऑफ 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इट्स डैश इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए एक्सक्लूशन ऑफ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही आंसर है, फर्स्ट ओनली, यानी केवल फर्स्ट जो है नॉट अ करेक्ट फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ओके, उसके बाद इधर जितना भी क्वेश्चन आपका दिया गया ना 28, 29, 30 ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपने इस सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो ये था